तो उनको बहुत दिनों से मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था। भारत सरकार बोल रही कि मैं झाड़ू कर रहा हूँ तो मेरे को हर महीना में 400 रुपया मिल रहा है, बट कॉन्ट्रैक्टर उसको दे रहा था 300 रुपया। तो जब हमारा नॉलेज पे हम लोग करके 22 लाख पैसा हमको पेमेंट करना पड़ा उसको, और मैटर भी हमको मेश को भेजना पड़ा। कहना मतलब है लोग बहुत खुश हो रहे हैं। जब तक आपका ग्रीवांस हमारा पास नहीं पहुंचेगा या हम नहीं जान पाएंगे तो आपका ग्रीवांस हम कैसे रिजोल्व किया जाएगा। तो उसके लिए आप ग्रीवांस भी रेज कीजिएगा, और श्रम सुविधा जो पोर्टल है उसी में ग्रीवांस रेज कर पाएंगे। समाधान पोर्टल है, अभी जो काम कर रहे हैं हम बार बार बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं ई श्रम पोर्टल, जिसी को आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने बोला कि आप जो बेनिफिट, बहुत सारा श्रम कानून है उसी में आपको तो बेनिफिट मिलता है, सरकार ज्यादा और सोच रहा है कि नहीं और अब ज्यादा उनको बेनिफिट देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का बेनिफिट हो जाए कि आपका सिक्योरिटी का हो जाए कि चाहे आपका वर्किंग कंडीशन, कौन सा लोकेशन में काम करे, लोकेशन कैसा हाइजीनिक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, वाटर फैसिलिटी कैसे रहेगा वहां पे। कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, आपका जो बेनिफिट नहीं है आप उसी का कंप्लेन कीजिएगा। और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आप अच्छा बात है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको सब बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा। ऐसा कुछ ग्रीवांस है तो आप दरखास्त कीजिएगा, हम उसका कार्रवाई करवाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? समस्या है बोलिए, एक एक करके बोलिए। সবাইকে আমার নমস্কার। আমিও গুড সাইডে কাজ করি, আজকে আমার 25 বছর কাজ করা হয়ে গেল, আমার কোনো বেনিফিট নেই, ঠিক আছে, না ইএসআই না পিএফ। আরো তো কিছু কিছু মানুষ তখন বয়স অর্ধেক হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না, বেলচার কাজ করি আমরা, বেলচা মারি, ঠিক আছে। যেগুলো আমাদের দরকার যেমন আছে ইএসআই পিএফ, জল আমাদের যেমন একটু দরকার, জলেরও খুব অসুবিধা হয়। তারপরে বোনাস নাই, 300 টাকা করে 600 টাকা দেয় বোনাস, আর যারা ইউনিয়নের আছে তাদেরকে দেয় 600 টাকা 1200 টাকা দেয়, মানে দুটো পার্টি আছে তারা 600 1200 টাকা দেয়। এবারে আমাদের মাইনা হচ্ছে কোথায় না 6 থেকে 7 হাজার টাকা মাসে মাইনা। এই 6-7 হাজার টাকা মাইনা কি সংসার চলবে? তারপরে ছেলের পড়ালেখা আছে, বাজারে আছে, কারেন্টের বিল আছে, সমস্তই আছে। এবারে ওই 7,000 টাকা উঠে, তাও কি মাস হলে তবে, মাসের রেক হলে তবে, না কাজ হলে পয়সা নাই, ঠিক আছে। এবারে কারো শরীর খারাপ হয়ে গেল, যেমন আমারই কথা বলে আগে ট্রিটমেন্ট করালাম, বুকে ব্যথা কেন হয়েছে না, আজকে 25-26 বছর কাজ করছি, এই তো আমি এই মাত্র বুকে ব্যথার জন্য দেখালাম। কোনো সময় আমাদের গাড়ি নেই, দেখাশোনার মতো আমাদের কেউ। हेलो, ये आपका अच्छा सवाल है। अभी আপনাদের যাদের যাদের যা প্রবলেম আছে একজন একজন করে গিয়ে বলুন, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই বলবেন, ঠিক আছে, সবাই বলবেন। আমরা দুর্গাপুর গুড সাইডে সব লেবার, আমাদের গুড সাইডে ধরুন আমাদের পার্টির আমাদের প্রতি অত্যাচারই করে, টাইম মতো তো কোনো পেমেন্ট নেই। গুড সাইডে এবার কাজ করতে করতে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তার জন্য সেই পেশেন্টকে ডাক্তারখানা নিয়ে যেতে হয় লুটার করে, কোনো অ্যাম্বুলেন্স নাই, কোনো বাথরুম নেই, কোনো জলের কোনো ভালো সেবা ব্যবস্থা নেই, কোনো বোনাস নেই। মানে যে আমার আগে ভাই বলে গেল, খুব সুন্দর বলে গেছেন, আমি আর বলবো না, এই এতটুকুই আমার কাছে। বলুন। আমাদের বয়স হচ্ছে, আমরা পয়সা বেকার ভাতা পাই না, আমার স্বামীও পায় না, আমাদেরকে দেয় না। कहाँ काम कर रहे थे? সব গোডাউন, ওই তো আমার স্বামী বয়স্কার, পায় না, আমিও পাই না, আমার পাই না, আমি এখন এত বয়স হয়ে গেল তা আমারও পাই না। वॉलंटियर को बुलाइए प्लीज। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। এইদিকে আমার স্বামী কাজ করতে পারে না, তাও বেকার ভাতার পাই না। इनको पूछिए वृद्धावस्था पेंशन आ रही है? बंगला में पूछिए, बंगला में। अरे बंगला में दादा, बंगला में না না কিছু পাই না, কিছু পাই না, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी एक में लिखवा के आपसे शिकायत लूंगा और मुझे 1 महीने का टाइम दो, करेंगे इसका। बोलो।
ঠিক আছে, অবশ্যই যেটা প্রবলেম আছে সেটা বলবেন, ঠিক বলেছেন, যেটা সমস্যা আছে বলবেন অবশ্যই, একদম একদম। वहाँ हम लोग का जैसे अंग्रेज जिसे खटाता ना, उसे हम लोग का खटा रहा है, हम लोग का 200 रुपया हाजिरी दे रहा है, समझे। ऊपर से हम लोग बोलते हैं तो बोला कि तो आप कम कर दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे हम तुमको, अरे तो 50 रुपया देंगे हाजिरी। बहुत हम लोग का मैंने परेशानी कर रहा है आसनसोल गुड साइड। आप लोग का यही विनती है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हम लोग पर। हम बोलते कि हमको इतना में संस्थान नहीं चलेगा, 200 रुपया में संस्थान चलेगा। अगर 20 गो रेक लगेगा तो कितना होगा सर, 20 को 25 गो रेक, 200 रुपया एक डिब्बा का खाली करते हैं हम लोग, वागन खाली करते हैं। एक वैगन खाली करने में कितने आदमी लगते हैं? एक आदमी करते हैं तो 200 रुपया देता है, 200 रुपया। एक मेरी बात सुनो, हाँ। जैसे एक वैगन खाली करने में कितने लोगों की टीम काम करती है? टीम हम लोग का है कम से कम वहाँ पर 58 को बॉक्स लगता है, 58 को। 58। हाँ, 58। मेरी बात सुनिए, 58 तो पूरा रैक पे लगेगा। हाँ। एक बोगी पे कितना आदमी लगता है? 3 आदमी। 3 आदमी मिलके एक बोगी खाली करेगा। हाँ। और एक बोगी खाली करने पे आपको कितना पैसा देता है? 200 रुपया। 200 रुपया हर आदमी को 200 रुपया देता है कि 3 लोगों को मिला के 200 देता है? तीनों आदमी के देता है सर, एक बोगी का देता है ना, तो 3 आदमी उसमें काम करता है तो तीनों का देता है। तीनों को मिला के कुल 200 रुपए। हाँ। और एक बोगी में से कितना आप बैग खाली करते हो? एक तो 3 आदमी में एक बोगी खाली करते हैं। एक बोगी में कितना बोरी होता है? बोरी नहीं, वो आती है हम लोग कोयला खाली करते हैं, कोयला खाली, गिट्टी खाली करते हैं। तो कोयला कितने टन होता है उसमें? 58 टन। 58 टन। हाँ। अभी और मशीन, उसमें समय कितना लगता है? अभी सर मशीन खाली कर रहा, समझे। अब पहले हम लोग हाथ से खाली कर देते, मशीन जो तो अब आप हाथ से नहीं करते? नहीं। अब आपसे क्या काम कराते हैं? तो वही जो माल रह जाता है ना मशीन में, जो छूट जाता है तो हम लोग उसको झाड़ते हैं। अच्छा, आप केवल झाड़ने का काम? उसका बाद फट जाता है बक्सा, बहुत खटाली होता है सर, नीचे इधर डाला। आप कोयला और गिट्टी मशीन से निकल जाता है। हाँ। आप उसको झड़ाने का काम करते हो, 200 रुपया देता है आपको एक बोगी का। हाँ। और क्या काम करते हो आप इसके अलावा? पूरा अगर डाला उला खोल गया, पूरा जाम हो गया, पूरा लाइन जाम हो गया, उसका फिर मैंने उसी में कोई हाजिरी उजी नहीं। अगर बोलते हैं तो बोलता है आओ तुम्हारा 50 रुपया 100 रुपया कर देंगे। और आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अगर काम करते हो तो कितनी बोगी आप लोग झड़ाते हो? हम लोग सर, हम लोग का टीम है, समझे। हम लोग का जैसे गेम है, जैसे किसी का 13 गेम है, किसी का 15 गेम है, मैंने सबका गेम आपके है। गैंग में कितने लोग हैं? हम लोग का है 11 गेम। और 11 लोग मिलकर के कितना बोगी झड़ा लेते हैं एक दिन 3 में? आदमी करके रख लीजिए एक बोगी का। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो कितना बोगी हम झड़ा पाते हैं? बोले सर औसी नहीं होता है, जो बोगी झाड़े ना तो उसका बाद जितना नीचे का माल पूरा बटोरना पड़ता है, सब कुछ मैंने हो गया, ओके तो हो वो गया। सब कुछ करके ओके हाँ, करने में ओके करके कितना टाइम लगता है 3 लोगों को एक बोगी करने में? एक बोगी में हमको लगता है कम से कम 2 घंटा लगता है झाड़ने में, मशीन टानता तब। मशीन के बाद जब आप लोग काम उसका बाद करते नीचे में हो 2 घंटा। 2 घंटा 3 आदमियों को हाँ, लगता है। हाँ। तो आप 8 घंटे में 4 बोगी कर पाओगे, है ना? तो एक बोगी देता है सर, एक बोगी से ज्यादा देते नहीं। नहीं है, मतलब 2 ही घंटे की रोजगार देता है। बताइए। আমাদের আমি বাংলায় বলছি কিন্তু ঠিক আছে, আমাদের রেক লাগলে সকালে হোক যখন হোক আমাদেরকে যেতে হবে। আর গাড়ি আমরা খালি করি 3 জন থাকি, 3 জন মিলে নিচে ঝাড়ি, লাইন ক্লিয়ার করি, দিয়ে চলে আসি। कितना? ये আমাদের 200-250 টাকা করে ভাগা লাগে। যেমন কয়লাতে 300 টাকা একজনাকার, কয়লাতে 300 টাকা, आयरन दिले और ये एक आदमी का 200 के 200 रुपए पूरी बोगी का 3 लोगों में देता है। 3 आदमी का 600 200 रुपए पर आदमी हाँ, देता है, पर आदमी हाँ। देता है। और आप लोग दिन भर में 3 लोग मिलकर कितना बोगी कर लेते हैं? গাড়ির ব্যাপারে ডিফারেন্স আছে, গাড়ি দিবে তবে আমরা করবো, যদি আজকে গাড়ি দিলে তো ভালো। जैसे आप 3 लोग हो तो जैसे एक बोगी का वो 200 रुपए पर आदमी दे रहा है, तो उसने 600 रुपए दे दिया एक बोगी का। फिर आप लोग दूसरी बोगी भी कर पाते हो कि एक ही बोगी? একই বগি সারাদিনে যদি দিল একটা হলো। হ্যাঁ सारा दिन में केवल एक बोगी कर पाते हैं। হ্যাঁ अच्छा, वो सबको बट जाता है, तो कुल हाँ। मिला के 200 रुपए की जो है दिहाड़ी बनती है। हाँ। मिनिमम वेजेस कितना है भाई? आप 541। 541 फॉर 8 आवर्स।
एकदम। पर ये 8 आवर्स का काम हुआ नहीं। अभी क्या हुआ, इनका जो प्रॉब्लम था, भारत सरकार ने अभी क्या जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था उसी के लिए मिनी वेजेस था। अभी जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था वो वार्ड हटा दिया गया है। तो अभी इसका मतलब है चाहे वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल, हाई स्किल जो भी कैटेगरी में काम करे, बाई वर्च्यू डेजिग्नेशन उनको अभी पेमेंट मिल जाएगा। अभी जब ये अभी ड्राफ्ट रूल हमारा चल रहा है, अभी उनका ऑब्जर्वेशन है, तो रूल आ जाएगा। मेरा कहना ये है कि जैसे इनको 200 रुपया मिला और इन्होंने 4 ही घंटे काम किया, तो 8 घंटे का डिवाइड करके जो होता है वो दे देते हैं। उनको भी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये मिनी वेजेस हवाले हो गया है। तो पर दिन 8 घंटा है, 8 घंटा में एक तो वेजेस फिक्स हुआ है, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं। हाँ हाँ। और जो इनका जो क्वेश्चन था जो ईपीएफ पीएसआई के बारे में, अभी जो सरकार ने जो नया श्रम कानून लाए, संहिता लाए, उसी में एक तो फंड क्रिएट कर रहे हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी फंड। उसी फंड के हिसाब से इन लोगों को क्या बनेगा, ईपीएफ पीएसआई का प्रावधान लग जाएगा अभी। हाँ, सब मिल जाएगा। अभी नया स्कीम जो आएगा, अभी नया कोड जब ये फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा एक साथ, इनका जो समस्या था उसी में इनका रिजल्व हो जाएगा। जैसे पेमेंट का भी समस्या था वो भी रिजल्व, क्योंकि हम लोग एनफोर्स करने और हमको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि हम जो पार्टिकुलर जो एनफोर्समेंट कर रहे थे, पार्टिकुलर शेड्यूल ऑफ पेमेंट का हम लोग एनफोर्समेंट कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरे रीजन में हम लोग नहीं घुस पा रहे थे। अभी ये जो नया श्रम संहिता है, इसी में हम क्या ना, जितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमाइसेस, गुड शेड हो गया, जो भी हो गया, तो हम जहां भी एनफोर्समेंट कर पाएंगे। अगर इनका वैसे भी ज्यादा कुछ कंप्लेन है तो आशांशुल में हमारा कन्या पे एक ऑफिस है, डीएम ऑफिस के बगल में, वहां भी लेबर ऑफिस है, और दुर्गापुर में राणा प्रताप में भी हमारा ऑफिस है। आपका इस गुड शेड का गिरवास आप यहाँ भी डाल पाएंगे हमारा साथ, और वहां का आशांशुल गुड शेड का वो आपका नजदीक रहेगा वो ऑफिस, वहां पर डाल सकते हैं। अगर जब तक आप हमारा नॉलेज में नहीं लाएंगे तो हम उसको रिजर्व करने में हमको भी दिक्कत हो जाता है। तो जैसे आप अभी हमारा नॉलेज में लाए, हम उसके भी काम करवाएंगे कि आपका गुड शेड वाले से हम बात करना शुरू कर देंगे। ऐसे बीच में कंप्लेन भी आया था, हम बातचीत किए थे, ये आसानसोल गुड शेड का कंप्लेन आया था हमारे पास, उनसे भी मेरा टच है, उनके साथ भी। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको कल छुट्टी है मंडे से बात करने के लिए। बट नया जो श्रम संहिता है, जैसे आपका ईपीएफ ईएसआई जो मेडिकल का बात कर रहे थे, उसी में आपका रिजर्व हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी तो आप लोगों का ईपीएफ ईएसआई नहीं है, तो जो ई श्रम जो बोला जाता है, ये कार्ड होता है, इसी श्रम में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ई रजिस्ट्रेशन में इनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा सर। जैसे एक्सीडेंट, ये हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। आयुष्मान भारत से उनको मेडिकल बेनिफिट 5 लाख का मिल जाएगा। जो नया सोशल सिक्योरिटी का कानून आया है उसी में मिल जाएगा सर। उसमें ईएसआई मिलेगा, ईएसआई ईपीएफ दोनों मिलेगा, उसी का प्रावधान बना गया है। ईएसआई हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ईएसआई अगर एक बार एनरोल हो जाएगा तो हॉस्पिटल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो ई श्रम कार्ड बन रहा है, हाँ। जब आपके नए रूल नोटिफाई हो जाएंगे, हाँ। तब इनको ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, अगर 2 बेनिफिट एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर ईएसआई में जो बेनिफिट ले रहे हैं ईएसआई में नहीं पाएंगे। अगर इनको आयुष्मान नहीं दे रहा है, अब अगर आयुष्मान नहीं दे रहा है तो ईएसआई में बेनिफिट ले लेंगे लोग, और ईएसआई बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। उसी में आप भी कवर होंगे, आपका बीवी मिसेस भी कवर हो जाएंगे, बच्चे कवर हो जाएंगे, आप पिता माता कवर हो जाएंगे। अगर आपका बीवी काम कर रहे हैं, उनका पिता माता कवर होंगे, बच्चे कवर हो जाएंगे, और आपका बीवी का मतलब सास ससुर जो है वो भी कवर हो जाएंगे। ये नया स्कीम लाए, तो इसी स्कीम में भी एक नया वाला गवर्नमेंट लाए कि अब सबको कवर किया जाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बच्चों को एडॉप्ट किए हैं, 18 साल से कम है, वो भी कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई किसी का बेटी अगर शादी किया, वो विडो हो गया, उनके भी बेनिफिट है। सिस्टर के लिए बेनिफिट है, जो विडो सिस्टर घर पे डिपेंडेंट है, तो सारों को इस स्कीम में लाकर रखा गया है। तो बात यह कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे तब जाके स्कीम आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका जो ईपीएफ का जो क्वेश्चन था, बहुत जल्दी, अभी ज्यादा नहीं, 1 महीना के अंदर उसको रिजल्व हो जाएगा। और यूनिवर्सली ये आप बंगाल में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भारत सरकार की स्कीम है, तो इसीलिए कानून भी भारत सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उसी चेंजेस के हिसाब से माध्यम रखते हैं कि जो लोग और अगर असंगठित में काम करते हैं, जैसे आपका गिरवा से टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको जो गवर्नमेंट ने पैसा फिक्स किया पर डे वो नहीं मिल रहा है, अब इसी को टोटल एनफोर्समेंट होगा और सारे पैसे आपको टाइमली मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा, हमारा ऑफिसर या मैं जो भी अफसर बैठेगा वहां पे, वो उसी का आपका शिकायत सुनेगा, उसको प्रॉब्लम जितना जगह रिजर्व करवा देगा। और इसमें भी फाइन का भी प्रबंध है, जो आपको परेशान करेगा उसको फाइन भी हम लगा पाएंगे। इसके भी इम्प्रीजन मतलब कोर्ट का भी होता है ना, वो कोर्ट पे जाके मतलब खड़ा रहना, वो भी प्रोविजन यहाँ पर ला गया है। तो बहुत सारी चीजें इसी में लाया गया। आपका ग्रीवांस बहुत नहीं, बहुत जल्दी अब रिजर्व हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, जब तक काम शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है साहब, अब मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करूंगा, शांति से सब लोग अपन बात करें।
एक बार सारे लोग, आवाज आ रही है? भारत माता की, भारत माता की। भारतीय रेल गोदाम श्रमिक यूनियन के इस आयोजन में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, नमो फाउंडेशन, रोटरी क्लब आपका दुर्गापुर का, आप सब लोगों ने मिलकर के जो कठिन परिस्थितियों में ये आयोजन किया, उसके लिए मैं आप सबका आज अभिनंदन करता हूं। मैंने कठिन परिस्थिति इसलिए बोला कि आप आरपीएफ से हैं कि जीआरपी से हैं? आरपीएफ से सर। तो आपका काम वीडियो बनाने का कौन दिया है आपको? साहब ने बोला है जिसको। तो साहब को यहाँ बुलाओ, बुलाओ साहब को यहाँ पे। धमका रहे हो तुम लेबर को, हैं? बंद करो वीडियो, बुला के लाओ। तुम्हारा काम रेलवे की सुरक्षा करना है कि वीडियो बनाना है? ये कठिन परिस्थिति है। खुद की नौकरी नहीं करेंगे। ये कठिन परिस्थिति को खत्म करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये जब वर्दी वाला आपको धमकाता है ना, तो उसका दर्द किसको पता है? आपको ये बात जानते हैं? जैसे आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, माल गोदाम पे बोरियां ढोकर, अपना खून पसीना, अपना श्रम बहाकर अपने लिए रोटी कमाते हैं ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत रेल के प्लेटफॉर्म पे चाय बेच के की है। इसलिए आपका जो दर्द है ना भाई, कुली का दर्द, मजदूर का दर्द चाय वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसलिए जो ये साहब सेठ साहब हमको इतनी देर से बता रहे थे, केवल इसलिए प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये नए कानून बनाए। मुझे ये भी पता चला कि यहां जो एक नियोगी बाबू बैठा है पीछे, नियोगी नाम है बाबू का, उसने आप लोगों को ये शिविर आयोजित करने में दिक्कत पैदा की है। तो वो नियोगी को ये बात मैं सुना देना चाहता हूं कि उसने जो ये परेशानी मेरे मजदूरों के साथ क्रिएट की है ना, नियोगी सुन लो, ये प्रधानमंत्री मोदी के लोग हैं और तुम अगर इनको परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे बोर्ड का चेयरमैन इसका जवाब देगा, चिंता मत करो। और ये जिम्मेदारी मेरी है। और कोई गुंडा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। बदमाश अगर ये सोचता है कि भारत के मजदूरों को उनका अधिकार मिलने से रोक देगा, उनका ई श्रम कार्ड बनने से रोक देगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से रोक देगा, उनको मेडिकल जांच के शिविर में आने से रोक देगा, तो वो समझ ले कि उसके दिन अब पूरे हो गए। एक भी गुंडे की ये गुंडागिर्दी हम चलने नहीं देंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भाई यहां पे आ गए हैं वो अपने आप को योजनाओं से जोड़ लेंगे। जो भाई बहन यहां नहीं आ पाए हैं उनको सूचना दें। भाई कंप्लेंट के फॉर्म जो है, यूनियन के लोगों से मेरा ये कहना है कि जो शिकायत के फॉर्म है ना, आप लोग ले जाइए और वहां से बस शिकायत का फॉर्म भर के हमको भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे? डाक से भेज पाएंगे? चिट्ठी भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। यूनियन वाला इकट्ठा कर पाएगा? एकदम कर लेगा। हाँ सर। तो जिस के शिकायत का फॉर्म, अच्छा आप में से किसका बेटा बेटी 10वीं तक पढ़ा, ये बताओ। दीदी साइड हो जाए। किसी की बिटिया बेटा 10वीं तक पढ़ा, उसको बोलोगे तो वो भेज देगा हमको लिख के
अपने बच्चों की मदद लोगे? तो 10वीं तक, 12वीं तक, 9वीं तक जिसके बच्चे पढ़ गए हैं उनसे वो शिकायत हमको ईमेल से भिजवा पाओगे? बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं? तो ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे जीवन को सुधारने का काम कर रहे हैं। उनको बताना, यहां से फॉर्म लेके जाना कि इस पते पर ये भेज दो। जिसकी शिकायत मुझे मिल जाएगी उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और आप एक बात तय मान लीजिए, आप एक बात तय मान लीजिए, मुझे आज अगर आप ये शिकायत मुझे पता चली है, लिख के देंगे कि गुड शेड पे कौन शोर कर रहा है ये पीछे। गुड शेड पे मजदूरों को पीने का पानी, शौचालय, आराम करने की जगह, ये आपका अधिकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि यह अधिकार आपको मिले। आप में से इस बाबत जो शिकायत मुझे आज प्राप्त होंगी, मैं 6 महीने के अंदर उसकी पूर्ति कराऊंगा। दूसरी, आप में से जिस को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए आजीविका मिशन की जिस बहन को मदद नहीं मिली है, जिस मां को वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिल रही है, आप लोग ये शिकायत आज भेजेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। 1 महीने के अंदर इन शिकायतों का निष्पादन कराएंगे। गुड शेड पे पानी और शौचालय 6 महीने में, और जो छोटे छोटे शिकायत आपकी हैं, किसी की पेंशन, किसी का राशन, किसी का आधार कार्ड, ये सब काम 1 महीने में कराएंगे। और मुझे भेजा ही केवल इसलिए गया है, मैं आया ही केवल इसलिए हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब कानून बनाती है ना, तो एसी के बंद कमरों में बैठ के नहीं बनाती। मेरे जैसे लोग जब धूल में, गांव में, बस्ती में, मिट्टी में घूम के जाते हैं, जब अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे इन जैसे अफसर वो कानून लिखते हैं। वो जो नए कानून बनते हैं ना, आप सोचो जरा, भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हुए, लेकिन क्या किसी ने इन रेलवे के माल गोदाम के मजदूरों को भारत का नागरिक भी माना था? अरे आप मिनिमम वेजेस की बात छोड़ दीजिए, आपके नागरिक के रूप में अधिकारों की चिंता कभी किसी ने नहीं की थी। पहली बार ये जो नए कानून बने हैं, ये कानून आपके मूलभूत अधिकारों की चिंता करने के लिए बने हैं। और इन नए कानूनों के प्रायोगिक रूप से लागू होने के बाद, जमीन पर लागू होने के बाद, यदि राज्य की पुलिस नहीं भी सुनेगी ना, तो आपकी मजदूरों के रूप में कोई शोषण करेगा, आपकी मजदूरी कोई रोकेगा, तो दिल्ली की सरकार मुकदमा बनवाएगी और कार्रवाई करेगी। उसके लिए ये अधिकारी है। इनका पता लेके जाना, और अगर ये नहीं सुनेंगे तो मुझे बताना, मैं मोदी जी को बताऊंगा जाकर, इन पे भी कार्रवाई होगी। और ये कानून बने ही केवल इसलिए है कि भारत के गरीब से गरीब मजदूर की सुनवाई कानून के माध्यम से भारत सरकार कर सके। मेरी आप सभी को इन नए कानूनों के लागू होने की शुभकामनाएं हैं। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आया है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये ई श्रम के लाभ आपको मिलना शुरू होंगे, जब ये नए कानूनों के लाभ मिलना आपको शुरू होंगे, तब हम और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इन योजनाओं से जोड़ पाएंगे। तब हम उस सुनहरे भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे जिसका सपना मोदी जी ने देखा है, जिस भारत में हर आदमी को न केवल रोजगार हो, सम्मानजनक जीवन और सम्मान के साथ। हमारे प्रियंका नगर आ गया, सब लोग देखे हमारा जो दुर्गापुर में जो कैंप हो रहा है।
सुस्वागतम 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 भारत माता की भारत माता की भारत माता की প্রিয় সাথী প্রিয় বন্ধু আমাদের মধ্যে আমাদের বহু আকাঙ্ক্ষিত শ্রী প্রিয়াঙ্কা কানুন গোসাই উপস্থিত আছেন আমরা আপনারা সরাসরি তার সঙ্গে কথা বলবেন এবং আজকের দিনে আপনাদের যে সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই সামনে চলে আসুন আমাদের অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করুন ধন্যবাদ আছেন তার সামনে চলে আসুন পিছে তৈরি হয় আমার শ্রমিক ভাই আমরা প্রিয়াঙ্কা কানুন গোসাইকে অভিনন্দিত করছি আমাদের শ্রমিক ইউনিয়নের তারা অভিনন্দিত করছেন স্যারকে চন্দনের ফটো দিয়ে অভিনন্দিত করা হলো প্রদীপের শিখা দিয়ে স্যারের সুদীর্ঘ আয়ু এবং কল্যাণ কামনা করা হলো এবং আজকে উত্তরীয় দিয়ে এবং ফুলের তোড়া দিয়ে তাকে আমরা অভিনন্দিত করছি ধন্যবাদ আমরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন লেবার এনফোর্সমেন্ট অফিসার ডক্টর শিশির কুমার শেঠি তাকেও আমরা ফুল মালা এবং চন্দনের টিপ দিয়ে অভিনন্দিত করছি আমাদের শ্রমিক অ্যাসোসিয়েশনের যে সদস্যরা রয়েছেন তারা স্যারের সুবিধা সবাই বলে বলুন ভারত মাতাকে ভারত মাতাকে ভারত মাতাকে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন ডক্টর শ্রী পরিমল কান্তি মণ্ডল তাকেও আমরা অভিনন্দিত করছি আমাদের বোনেদের শাক বাজিয়ে চন্দনের টিপ পরিয়ে তাকেও আমরা অভিনন্দিত করি এবং আমরা সকলে আমাদের প্রিয় ডক্টর শ্রী পরিমল কান্তি মণ্ডলেরও সুস্থতা সুদীর্ঘ আয়ু এবং শ্রম আন্দোলনে তার যে ভূমিকা সেটা দীর্ঘজীবী পরিমল কান্তি মণ্ডল জিন্দাবাদ পরিমল কান্তি মণ্ডল জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় ভারত মাতা কি জয় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মিস্টার জৈন তাকে আমরা অনুরোধ করছি মূল্যবান মতামত आज का जो प्रोग्राम है बहुत सुंदर सा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में सब मैं आपको भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बारे में जो नया स्कीम आया है नया फंड सेंटर आया गया है उसके बारे में बैठ जाइए बोलना चाहूँगा आगे जो भारत सरकार का जो स्कीम है तो मैं सब लोग बैठिए सबको अनुरोध करूंगा कि इस स्कीम में उसको रजिस्टर करें और आपके जाने पहचाने दोस्त हो गए रिलेटिव हो गए सबको बोलिएगा कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करें क्योंकि ये जो स्कीम है भारत सरकार का इस स्कीम में आपको बहुत सारा सुविधा सुजोग मिलना है और उसमें जैसे मान लीजिए कि हेल्थ बेनिफिट हो गया वेलफेयर बेनिफिट हो गया सेफ्टी बेनिफिट हो गया ये सारे इसी स्कीम में है जैसे आप इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे आपको जब 60 साल हो जाएगा उसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा पर महीना 3,000 रुपया उसी के साथ इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना को भी है जिससे आपको घर पर मिलेगा उसी के साथ भी आपको ये मेडिकल का 5 लाख का है बहुत सारी सुविधाएं जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा जैसे आप जैसे सोच रहे हैं कि बहुत सारा लोग काम करें इंडस्ट्री में फैक्ट्री में उनको EPF ESI का सुविधा मिलता है जिसमें उनको पेंशन भी मिलता है मेडिकल सुविधा मिलता है और उसके सब सारे परिवार भी उसमें इंक्लूड हो जाता है
बट जब जहाँ पर ऑन ऑर्गेनाइज बोलते हैं ऑफ काम है वहाँ पे तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। अब ऐसे जैसे कोई ओला उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये जैसे गिग वर्कर्स है, जब आप ऑनलाइन में कुछ खाना जो भी चीजें सब बुक कर पाते हैं आपका घर के पास आके टाइम में पहुंच जाता है। बट जो टाइम पर रहता है 10 मिनट या 15 मिनट में आके आपके घर के पास पहुंच जाएगा, अगर उसके आने के टाइम पे अगर उसका कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन लेता है? तो कोई नहीं लेता है। तो अभी जो भारत सरकार जो श्रम कानून था 29 उस चारों को लेके 29 को लेके 4 श्रम संहिता बना गया। उसी में क्या है, उसी में आप लोगों के लिए भी बेनिफिट उसमें ला गया है। पहले क्या था, शेड्यूल इम्प्लीमेंट था, तो ऐसा काम नेचर हुआ थे जहाँ पर लोग काम करेंगे उसको वही बेनिफिट मिल रहा था, बस सबको वही बेनिफिट नहीं मिल रहा था। बट इसी जो नया कानून लाया गया, नया श्रम संहिता लाए, इसी में सबको बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो जो भी क्षेत्र में काम करे, संगठित असंगठित, सब क्षेत्रों में सबको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ जो पैसा तो गवर्नमेंट ने तो अभी नया निर्णय लिया कि एक फंड रेडी करेंगे, उसको बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी फंड। इसमें जितना सारा पैसा जमा होगा, जाके हम लोग कनेक्ट लगाइए, जो भी कलेक्शन किए गवर्नमेंट कंपनी से, वही पैसा जाके वहाँ पे जमा होगा। उसी पैसा सेफ्टी सिक्योरिटी जो EPF के बारे में चिंता कर रहे हैं गवर्नमेंट, उसी हिसाब से आपको पेमेंट के मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इसी स्कीम को रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी काम कीजिए कोई इशू नहीं। अभी गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट का जो मिनिमम वेज फिक्स किया है ऑन स्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल या स्किल में, अभी क्या सबको नहीं मिलते? जो कंपनी में फैक्ट्री में काम करते उनको मिलता है, जो बाहर काम उनको नहीं मिलता है। गवर्नमेंट बोल रहा है कि मैं ऐसा अभी वेज कम लाऊंगा या वेजेस लाऊंगा जिसे सबके लिए समान रहेगा, उसको बोलते हैं नेशनल फॉर वेजेस। आप बंगाल में काम कीजिए 400 रुपया मिलेगा, उड़ीसा में जाएंगे 400 रुपया मिलेगा, बिहार में जाएंगे 400 मिलेगा। तो इसका मतलब क्या, माइग्रेशन कम हो जाएगा। आप बोलेंगे मेरे घर के पास मिल रहा है 400 रुपया, में जाके उड़ीसा में क्यों काम करूं, पंजाब में क्यों काम करूं? बट ये जो नेशनल फेयर है ऑल ओवर इंडिया सेम रहेगा। जब रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल तो केंद्र सरकार हो गया, जब भी वेजेस फिक्स करेंगे उससे वो नीचे नहीं कर पाएंगे, उससे वो ऊपर ही करेंगे। इसका मतलब है अब जब भी कोई भी वर्कर ऐसा फील नहीं होगा कि वही स्वीपर काम कर रहे हैं उनको 400 रुपया मिल रहा है, मैं काम कर रहा हूं मेरे को 200 रुपया मिल रहा है। अगर उसको भी 400 रुपया मिल रहा है, मेरे को भी 400 रुपया मिलेगा। जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। चाहे वो मेल हो जाए या फीमेल हो जाए, पुरुष हो जाए या स्त्री हो जाए, जो भी काम करे उसके लिए नया कानून लाया गया है। अभी पहले ऐसा बहुत सारा जगह पे लोग काम करते हैं, उसको ऑफर लेटर नहीं मिल रहा है, बोलते ना एम्प्लॉयमेंट कार्ड, मैं आपके साथ काम कर रहा हूं, मेरे को कौन सा कार्ड मिला है, मेरा एम्प्लॉयमेंट कैसे अप्रूव होगा? अभी उसके भी कंपल्सरी हो गया, ऑफर लेटर के बारे में वही भी हम लोग चिंता करें। तो ऐसा करके बहुत सारा स्कीम गवर्नमेंट ला रहे हैं। अगर आप इस स्कीम में आप खुद को एनरोल करवाएंगे, अगर आपको जान पहचान भी एनरोल करवाएंगे, आप जिसको जानते हैं, जिसी को EPF ऐसा नहीं मिलता है, आप सबको लेके इस स्कीम में आप एनरोल कर लीजिएगा। इसमें क्या होगा, मेडिकल बेनिफिट से लेके सब कुछ बेनिफिट। मान लीजिए कि डेथ हो गया किसी का, रोड एक्सीडेंट में उसका पूरा अंग पतंग काम नहीं कर रहा है, उसी में उनको 2 लाख का बेनिफिट है। और एक्सीडेंट हो गया, पार्शियल डिसऑर्डर हो गया, अगर कोई अंग नष्ट हो गया, काम नहीं कर रहा है, उसके लिए 1 लाख का भी बेनिफिट यहाँ पे ले गया है। अभी आप लोग जहाँ पे काम करें मेडिकल का सुविधा है, मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। अभी इस समय आपको 5 लाख का मेडिकल का बेनिफिट सुविधा दे रहे हैं। अब ये सबको तो पता नहीं है, तो अगर जितना लोग आए आप जानिए, सबको जनाइए चीजों में भारत सरकार ने क्या क्या स्कीम लाए। अब बहुत सारे देखिए लेबर जो श्रम कानून है, बहुत सारा श्रम कानून में लोग बोलते हैं सर इतना श्रम कानून, हम कौन सा श्रम कानून को जाए, किसके पास जाए, कहां से बेनिफिट ले? सरकार बोल रही है आप जहां भी जाओ आपको सब बेनिफिट मिलेगा। तो इतना सारा श्रम कानून में जो कंफ्यूजन था, उसमें 4 श्रम संहिता में हम लोग खत्म कर दिए। इसका मतलब है आपको ज्यादा दूर भागने का जरूरत नहीं है। आपका लोकल नियरेस्ट जो लेबर डिपार्टमेंट है या श्रम ऑफिस है, वहां जाइएगा, बात कीजिएगा, आपका जो ग्रीवांस है वहां पे जमा कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सरकार भी ये भी पता लाए, उसको बोलते हैं CP ग्राम। अगर आपको कोई भी ग्रीवांस है, या बैंकिंग का इश्यू हो जाए या कोई भी जो भी गवर्नमेंट का आपको इश्यू हो जाए कि आप कहां पर गए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपको कोई ऑफिसर परेशान कर रहे हैं, आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, आपका जो जेन्युइन ग्रीवांस है, आप वो CP ग्राम पोर्टल में आप खुद जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके लिए ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, जो भी आप कंप्लेंट डालिएगा, जो मान लीजिए वो कंप्लेंट
रेलवे का है वो कंप्लेन चला जाएगा रेलवे को, कंप्लेन लेबर डिपार्टमेंट का लेबर चला जाएगा, कंप्लेन बीएसएनएल का बीएसएनएल चलाएगा, जो भी डिपार्टमेंट का है। तो आपका जो ग्रीवांस क्या जितना जो होगा विद इन 30 डेज या 48 डेज आपको ग्रीवांस में रिड्रेसल हो जाएगा। तो बहुत सारा ऐसा स्कीम सरकार ला रहे हैं जिस स्कीम को आपको को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं हो पा रहे हैं, जो हम लोग उसका अवेयरनेस करवा रहे हैं। तो अभी आप इस स्कीम के बारे में देखिए, जान लिए थोड़ा बहुत जो भी है, आप कोशिश कीजिएगा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। और जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या आधार बेस से लिंक हो जाएगा आपको। मान लीजिए कभी नेचुरल कैलामिटी हो, जैसे मान लीजिए कोई जैसे कोविड-19 है, कोविड हो गया, लोग बाहर से घर से बाहर नहीं जा पाए, तो उसको खाने में दिक्कत हो गया, इनकम में दिक्कत हो गया, उसको भी यहाँ पे रखा गया है। अगर मान लीजिए ऐसा कोई सिचुएशन आता है भविष्य में, तो आपको घर में बैठ के आप जो अकाउंट में क्या होगा कुछ पैसा गवर्नमेंट भी दे दें, क्योंकि आपको घर चलाना है, नहीं तो लोग भूखा मर जाएंगे। तो भारत सरकार जो नरेंद्र मोदी का जो बात कर रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री का, तो इनका इतना विजन है, लंबा विजन है कि लोगों को हम कितना बेनिफिट दे। वो नहीं देख रहे कि मेरा भारत का आदमी है या बंगाल का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़, वो नहीं देख रहे। उनका स्कीम सबको लागू होगा, वो जहां पे रहे कोई इशू नहीं है। अब जैसे पीडीएस होता है, राशन का जो बात चल रहा है, अभी स्कीम में आप एनरोल कीजिएगा, आप हर स्टेट पे जहां भी रुकिएगा उसी हिसाब से आधार लिंक हो जाएगा, आपको राशन मिलना शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि हम राशन, मैं बंगाल में हूं, मेरा फैमिली उड़ीसा में, तो उड़ीसा में जो फैमिली आप चाहते हैं तो उड़ीसा में राशन मिल जाएगा। अगर बंगाल में आप शिफ्ट होंगे बंगाली मिलेगा। तो ये जो बेनिफिट आप जहां भी ऑल ओवर इंडिया में रुकिएगा आपको सबका बेनिफिट मिलेगा। तो मैं और ज्यादा नहीं बोलता हूँ, कोई स्पीकर है तो कोई बोलो, और कुछ शिकायत है तो आप बोलिएगा कि मैं उसका आंसर दे दूंगा समाधान के लिए। कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो बोलिए आप लोग। अच्छा हिंदी है। और आप रजिस्ट्रेशन, बिना रजिस्ट्रेशन आपको सरकार चाह रही है कि आपको सब सुविधा दिया जाए। देखिए अभी इसमें घर देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना एक्ट है, जिस योजना में आपको क्या ना घर के मिलेगा, उसमें क्या जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, आप लोग अप्लाई नहीं करेंगे तो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आप भी रजिस्ट्रेशन कीजिए, सबको करवाइए। तो इसमें इंश्योरेंस का जो बेनिफिट हो गया आपका, जैसे आयुष्मान भारत हो गया आप लोगों का जो मेडिकल बेनिफिट है, और पेंशन हो गया, प्रधानमंत्री श्रम बंधन योजना भी एक स्कीम है, इसमें पेंशन भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। हर महीने में 3000 रुपए आपको मिलेगा। तो बहुत सारा ऐसा स्कीम है, आपको बेनिफिट मिलेगा इसमें। अगर आप रेलवे गदा में काम कर रहे हैं, मैं भारत सरकार श्रम मंत्रालय से, हमारा ऑफिस दुर्गापुर में, ठीक है अभी आपका नॉलेज में आप दे दिए। हमारा ऑफिस है, हमारा ऑफिस है आशीष मार्केट दुर्गापुर 13 नंबर, हाँ दुर्गापुर 13 नंबर स्ट्रीट, राणा प्रताप रोड है। आप वहां पर आइए, आपका नहीं, अभी सरकार ये बोल रहा है कि जब भी आप काम करते हैं, अगर इसी महीना पे काम किए, नेक्स्ट महीना में 7 तारीख के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एनफोर्समेंट करवाएंगे, उसी के साथ हम कंपेंसेशन लगाएंगे, मतलब फाइन लगाएंगे, जिसके कारण क्या है वो मजबूर हो जाएगा कि आपको टाइमली पैसा दे देगा। जहां पर उनको सैलरी देना है 7 तारीख के अंदर नहीं देगा, अगर हम फाइन लगा देंगे वो 1 लाख रुपया फाइन हो जाएगा। तो वो 1 लाख रुपया फाइन देंगे सरकार को या वो कंप्लेंट करेंगे, तो वो मजबूर है कि कंप्लेंट करने के लिए। अगर ऐसा कुछ आपका ग्रीवांस है, मैं खुद बैठता हूँ उसी मंत्रालय के, उस मंत्रालय से मैं खुद ऑफिसर हूँ आपका शिकायत लेने के लिए। मेरा ऑफिस है राणा प्रताप 13 नंबर स्ट्रीट, आशीष मार्केट के पास है, ए जोन दुर्गापुर में, मैं वहां बैठता हूँ। आप किसी भी टाइम पे आइएगा ऑफिस में, मेरा स्टाफ है, मैं खुद बैठा हूँ। तो जो भी शिकायत है हमको लिख के दे दीजिएगा, उसी के साथ हम कार्रवाई शुरू कर देंगे। कि आपका सिर्फ जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी एक शिकायत अभी 1 महीना पहले उसको समाधान किया था। बर्धमान जो रेलवे का जो ट्रेन चलता है, मेमू ट्रेन, उनको जो साफ सुथरा करता है स्वीपिंग क्लीनिंग वाले, तो उनको बहुत दिनों से मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा था। भारत सरकार बोलने की मैं झाड़ू कर रहा हूँ तो मेरे को हर महीना में 400 रुपया मिल रहा है, बट कॉन्ट्रैक्ट उसको दे रहा था 300 रुपया। तो जब हमारा नॉलेज में हम लोग करके 22 लाख पैसा हमको पेमेंट करना पड़ा उसको, तो मैटर भी हमको मेश को भेजना पड़ा। कहना मतलब है लोग बहुत खुश हो रहे हैं। जब तक आपका ग्रीवांस हमारे पास नहीं पहुंचेगा या हम नहीं जान पाएंगे तो आपका ग्रीवांस हम कैसे रिजल्व किया जाएगा। तो उसके लिए आप ग्रीवांस भी रेज कीजिएगा, और श्रम सुविधा जो पोर्टल है उसी में ग्रीवांस रेज कर पाएंगे। समाधान पोर्टल है, अभी जो काम कर रहे हैं हम बार बार बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं ई श्रम पोर्टल, जिसी को आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। सरकार ने बोला कि आप जो बेनिफिट, बहुत सारा श्रम कानून है उसी में आपको तो बेनिफिट मिलता है, सरकार ज्यादा और सोच रहा है कि नहीं और अब ज्यादा उनको बेनिफिट देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य का बेनिफिट हो जाए, कि आपका सिक्योरिटी का हो जाए, कि चाहे आपका वर्किंग कंडीशन, कौन सा लोकेशन में काम करे, लोकेशन कैसा हाइजीनिक रहेगा, साफ सुथरा रहेगा, वाटर फैसिलिटी कैसे रहेगा वहां पे,
बेनिफिट नहीं मिलता है। आपका जो बेनिफिट नहीं है आप उसी का कंप्लेन कीजिएगा और हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है आप अच्छा बात है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, आपको सब बेनिफिट वहाँ पे मिलेगा। ऐसा कुछ ग्रीवांस है तो आप दरखास्त कीजिएगा, हम उसका कार्रवाई करवाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? समस्या है, बोलिए, एक एक करके बोलिए। সবাইকে আমার নমস্কার। আমিও গুড সাইডে কাজ করি, আজকে আমার 25 বছর কাজ করা হয়ে গেল। আমার কোনো বেনিফিট নেই, ঠিক আছে, না ইএসআই না পিএফ। আরো তো কিছু কিছু মানুষ তখন বয়স অর্ধেক হয়ে গেছে, কাজ করতে পারে না। বেলচার কাজ করি আমরা, বেলচা মারি, ঠিক আছে। যেগুলো আমাদের দরকার যেমন আছে ইএসআই পিএফ, জল আমাদের যেমন একটু দরকার, জলেরও খুব অসুবিধা হয়। তারপরে বোনাস নাই, 300 টাকা করে 600 টাকা দেয় বোনাস। আর যারা ইউনিয়নের আছে তাদেরকে দেয় 600 টাকা 1200 টাকা দেয়, মানে দুটো পার্টি আছে তারা 600 1200 টাকা দেয়। এবারে আমাদের মাইনা হচ্ছে কোথায় না 6 থেকে 7 হাজার টাকা মাসে মাইনা। এই 6-7 হাজার টাকা মাইনা কি সংসার চলবে? তারপরে ছেলের পড়ালেখা আছে, বাজারে আছে, কারেন্টের বিল আছে, সমস্তই আছে। এবারে ওই 7,000 টাকা উঠে, তাও কি মাস হলে তবে, মাসের রেক হলে তবে, না কাজ হলে পয়সা নাই, ঠিক আছে। এবারে কারো শরীর খারাপ হয়ে গেল, যেমন আমারই কথা বলে আগে ট্রিটমেন্ট করালাম, বুকে ব্যথা কেন হয়েছে না আজকে 25-26 বছর কাজ করছি, এই তো আমি এইমাত্র বুকের ব্যথার জন্য দেখালাম। কোনো সময় আমাদের গাড়ি নেই, দেখাশোনার মতো আমাদের কেউ। हेलो, ये आपका अच्छा सवाल है। अभी আপনাদের যাদের যাদের যা প্রবলেম আছে একজন একজন করে গিয়ে বলুন, কোনো অসুবিধা নেই, সবাই বলবেন, ঠিক আছে, সবাই বলবেন। আমরা দুর্গাপুর গুড সাইডে সব লেবার, আমাদের গুড সাইডে ধরুন আমাদের পার্টির আমাদের প্রতি অত্যাচারই করে। টাইম মতো তো কোনো পেমেন্ট নেই। গুড সাইডে এবার কাজ করতে করতে যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় তার জন্য কিসে সেই পেশেন্টকে ডাক্তারখানা নিয়ে যেতে হয় লোডার করে। কোনো অ্যাম্বুলেন্স নাই, কোনো বাথরুম নেই, কোনো জলের কোনো ভালো সেবা ব্যবস্থা নেই, কোনো বোনাস নেই। মানে যে আমার আগে ভাই বলে গেল, খুব সুন্দর বলে রাখেন, আমি আর বলবো না, এই এতটুকুই আমার কাছে। বলুন। আমাদের বয়স হচ্ছে, আমরা পয়সা বেকার ভাতা পাই না, আমার স্বামীও পায় না, আমাদেরকে দেয় না। कहाँ काम कर रहे थे? সব গোডাও, এই তো আমার স্বামী বয়স্কার, পায় না, আমিও পাই না, আমার পাই না। আমি এখন এত বয়স হয়ে গেল তা আমারও পাই না। वॉलंटियर को बुलाइए प्लीज। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। এই দিকে আমার স্বামী কাজ করতে পারে না, তাও বেকার ভাতার পাই না। इनको पूछिए वृद्धावस्था पेंशन आ रही है? बंगला में पूछिए, बंगला में। अरे बंगला में दादा, बंगला में না না, কিছু পাই না, কিছু পাই না, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी एक में लिखवा के आपसे शिकायत लूंगा और मुझे 1 महीने का टाइम दो, करेंगे इसका। ঠিক আছে, অবশ্যই যেটা প্রবলেম আছে সেটা বলবেন, ঠিক বলেছেন, যেটা সমস্যা আছে বলবেন অবশ্যই, একদম একদম। वहाँ हम लोग का जैसे अंग्रेजी से खटा था ना, उसे हम लोग का खटा रहा, हम लोग का 200 रुपया हाजिरी दे रहा है, समझे। ऊपर से हम लोग बोलते हैं तो बोला कि तो आप कम कर दे देंगे, 100 रुपया दे देंगे हम तुमको, अरे तो 50 रुपया देंगे हाजिरी। बहुत हम लोग का मैंने परेशानी कर रहा है आसनसोल गुड साइड। आप लोग का यही विनती है कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए हम लोग पर। हम बोलते कि हमको इतना में संस्थान नहीं चलेगा, 200 रुपया में संस्थान चलेगा। अगर 20 गो रेक लगेगा तो कितना होगा सर? 20 को 25 गो रेक, 200 रुपया एक डिब्बा का। खाली करते हैं हम लोग, वागन खाली करते हैं। एक वैगन खाली करने में कितने आदमी लगते हैं? एक आदमी करते हैं तो 200 रुपया देता है, 200 रुपया। एक मेरी बात सुनो, हाँ।
जैसे एक वैगन खाली करने में कितने लोगों की टीम काम करती है? टीम हम लोग का है कम से कम वहाँ पर 58 को बॉक्स लगता है, 58 को। 58? हाँ, 58 मेरी बात सुनिए ना, 58 तो पूरा रैक पे लगेगा। हाँ। एक बोगी पे कितना आदमी लगता है? 3 आदमी। 3 आदमी मिलके एक बोगी खाली करेगा। हाँ। और एक बोगी खाली करने पे आपको कितना पैसा देता है? 200 रुपया। 200 रुपया। हर आदमी को 200 रुपया देता है कि 3 लोगों को मिला के 200 देता है? तीनों आदमी के देता है सर, एक बोगी का देता है ना, तो 3 आदमी उसमें काम करता है तो तीनों का देता है। तीनों को मिला के कुल 200 रुपए। हाँ। और एक बोगी में से कितना आप बैग खाली करते हो? एक तो 3 आदमी में एक बोगी खाली करते हैं। एक बोगी में कितना बोरी होता है? बोरी नहीं, वो आती है, हम लोग कोयला खाली करते हैं, कोयला खाली, गिट्टी खाली करते हैं। तो कोयला कितने टन होता है उसमें? 58 टन। 58 टन। हाँ। अभी और मशीन, उसमें समय कितना लगता है? अभी सर मशीन खाली कर रहा, समझे। पहले हम लोग हाथ से खाली कर देते मशीन, जो तो अब आप हाथ से नहीं करते? नहीं। अब आपसे क्या काम कराते हैं? तो वही जो माल रह जाता है ना मशीन में, जो छूट जाता है तो हम लोग उसको झाड़ते हैं। अच्छा, आप केवल झाड़ने का काम? उसका बाद फट जाता है बक्सा, बहुत खटाली होता है सर। नीचे इधर तो डाला, आप कोयला और गिट्टी मशीन से निकल जाता है। हाँ। आप उसको झड़ाने का काम करते हो, 200 रुपया देता है आपको एक बोगी का। हाँ। और क्या काम करते हो आप इसके अलावा? पूरा अगर डाला उला खोल गया, पूरा जाम हो गया, पूरा लाइन जाम हो गया, उसका फिर मैंने उसी में कोई हाजिर उजिर नहीं। अगर बोलते हैं तो बोलता है आओ तुम्हारा 50 रुपया 100 रुपया कर देंगे। और आप लोग सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक अगर काम करते हो तो कितनी बोगी आप लोग झड़ाते हो? हम लोग सर, हम लोग का टीम है, समझे। हम लोग का जैसे गेम है, जैसे किसी का 13 गेम है, किसी का 15 गेम है, मैंने सबका गेम आपके है। गैंग में कितने लोग हैं? हम लोग का है 11 गेम। और 11 लोग मिलकर के कितना बोगी झड़ा लेते हैं एक दिन 3 में? आदमी करके रख लीजिए एक बोगी का। अगर हम 8 घंटे काम करते हैं सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, तो कितना बोगी हम झड़ा पाते हैं? बोले सर औसी नहीं होता है, जो बोगी झाड़े ना तो उसका बाद जितना नीचे का माल पूरा बटोरना पड़ता है, सब कुछ मैंने हो गया, ओके तो हो वो गया। सब कुछ करके ओके हाँ, करने में ओके करके कितना टाइम लगता है 3 लोगों को एक बोगी करने में? एक बोगी में हमको लगता है कम से कम 2 घंटा लगता है झाड़ने में, मशीन टानता तब। मशीन के बाद जब आप लोग काम उसका बाद करते नीचे हो में 2 घंटा। 2 घंटा 3 आदमियों को हाँ, लगता है। हाँ। तो आप 8 घंटे में 4 बोगी कर पाओगे, है ना? तो एक बोगी देता है सर। एक बोगी से ज्यादा देते नहीं। नहीं है, मतलब 2 ही घंटे की रोजगार देता है। बताइए। আমাদের আমি বাংলায় বলছি কিন্তু ঠিক আছে, আমাদের রেক লাগলে সকালে হোক যখন হোক আমাদেরকে যেতে হবে। আর গাড়ি আমরা খালি করি 3 জন থাকি, 3 জন মিলে নিচে ঝাড়ি, লাইন ক্লিয়ার করি, দিয়ে চলে আসি। कितना? এ আমাদের 200-250 টাকা করে ভাগা লাগে। যেমন কয়লাতে 300 টাকা একজনাকার, কয়লাতে 300 টাকা, आयरन दिले ये एक आदमी का 200 के 200 रुपए पूरी बोगी का 3 लोगों में देता है। 3 आदमी का 600 200 रुपए पर आदमी हाँ, देता है, पर आदमी हाँ। देता है। और आप लोग दिन भर में 3 लोग मिलकर कितना बोगी कर लेते हैं? গাড়ির ব্যাপারে ডিফারেন্স আছে, গাড়ি দিবে তবে আমরা করবো, যদি আজকে গাড়ি দিলে তো ভালো। जैसे आप 3 लोग हो तो जैसे एक बोगी का वो 200 रुपए पर आदमी दे रहा है, तो उसने 600 रुपए दे दिया एक बोगी का। फिर आप लोग दूसरी बोगी भी कर पाते हो कि एक ही बोगी? একই বগি সারাদিনে যদি দিল একটা হলো। হ্যাঁ सारा दिन में केवल एक बोगी कर पाते हैं? হ্যাঁ। अच्छा, वो सबको बट जाता है। तो कुल हाँ। मिला के 200 रुपए की जो है दिहाड़ी बनती है। हाँ। मिनिमम वेजेस कितना है भाई आप? 541 541 फॉर 8 आवर्स। पर ये 8 आवर्स का काम हुआ नहीं। अभी क्या हुआ, इनका जो प्रॉब्लम था भारत सरकार ने अभी क्या जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था उसी के लिए मिनिमम वेजेस था। अभी जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट था वो वर्ड हटा दिया गया है। तो अभी इसका मतलब है चाहे वो अनस्किल्ड, सेमी स्किल, हाई स्किल जो भी कैटेगरी में काम करे बाई वर्च्यू डेजिग्नेशन उनको अभी पेमेंट मिल जाएगा। अभी जब ये अभी ड्राफ्ट रूल हमारा चल रहा है, अभी उनका ऑब्जर्वेशन है, वो तो रूल आ जाएगा। मेरा कहना ये है कि जैसे इनको 200 रुपया मिला और इन्होंने 4 ही घंटे काम किया, तो 8 घंटा का डिवाइड करके जो होता है वो दे देते हैं। उनको भी देखना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये मिनिमम वेजेस हवाले हो गया है। तो पर दिन 8 घंटा है, 8 घंटा में एक तो वेजेस फिक्स हुआ है, तो उसी हिसाब से वो कैलकुलेट करके दे रहे हैं। हाँ। और जो इनका जो क्वेश्चन है जो ईपीएफ पीएसआई के बारे में, अभी जो सरकार ने जो नया श्रम कानून लाए, संहिता लाए, उसी में एक तो फंड क्रिएट कर रहे हैं, उसको सोशल सिक्योरिटी फंड।
उसी फंड के हिसाब से इन लोगों को क्या बनेगा, ईपीएफ ईएसआई का प्रावधान लग जाएगा अभी। हाँ, सब मिल जाएगा। अभी नया स्कीम जो आएगा, अभी नया कोड, जब ये फुली इंप्लीमेंट हो जाएगा एक साथ, इनका जो समस्या था उसी में इनका रिजल्व हो जाएगा। जैसे पेमेंट का भी समस्या था वो भी रिजल्व, क्योंकि हम लोग एनफोर्स करने और हमको रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि हम जो पार्टिकुलर जो एनफोर्समेंट कर रहे थे, पार्टिकुलर शेड्यूल ऑफ पेमेंट का हम लोग एनफोर्समेंट कर पा रहे थे, क्योंकि दूसरे रीजन में हम लोग नहीं घुस पा रहे थे। अभी ये जो नया श्रम संहिता है, इसी में हम क्या ना, जितना सारा सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमाइसेस गुड शेड हो गया, जो भी हो गया, तो हम जहां भी एनफोर्समेंट कर पाएंगे। अगर इनका वैसे भी ज्यादा कुछ कंप्लेन है तो आसनसोल में हमारा कन्या पे एक ऑफिस है, डीएम ऑफिस है बगल में, वहां भी लेबर ऑफिस है, और दुर्गापुर में राणा प्रताप में भी हमारा ऑफिस है। आपका इस गुड शेड का ग्रीवांस आप यहाँ भी डाल पाएंगे हमारा साथ, और वहां का आसनसोल गुड शेड का वो आपका नजदीक रहेगा वो ऑफिस, वहां पर डाल सकते हैं। अगर जब तक आप हमारा नॉलेज में नहीं लाएंगे तो हम उसको रिजर्व करने में हमको भी दिक्कत हो जाता है। तो जैसे आप अभी हमारा नॉलेज में लाए, हम उसका भी काम करवाएंगे कि आपका गुड शेड वाला से हम बात करना शुरू कर देंगे। ऐसे बीच में कंप्लेन भी आया था, हम बातचीत किए थे, ये आसनसोल गुड शेड का कंप्लेन आया था हमारे पास, उनसे भी मेरा टच है, उनके साथ भी। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा उनको कल छुट्टी है मंडे से बात करने के लिए। बट नया जो श्रम संहिता है, जैसे आपका ईपीएफ ईएसआई जो मेडिकल का बात कर रहे थे, उसी में आपका रिजर्व हो जाएगा। और साथ ही साथ अभी तो आप लोगों का ईपीएफ ईएसआई नहीं है, तो जो ई श्रम जो बोला जाता है, ये कार्ड होता है, इसी श्रम में आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। ई रजिस्ट्रेशन में इनको सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगा सर। जैसे एक्सीडेंट, ये हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेगा। आयुष्मान भारत से उनको मेडिकल बेनिफिट 5 लाख का मिल जाएगा। जो नया सोशल सिक्योरिटी का कानून आया है उसी में मिल जाएगा सर, उसमें ईएसआई मिलेगा, ईएसआई ईपीएफ दोनों मिलेगा, उसी का प्रावधान बनाया गया है। ईएसआई हॉस्पिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। ईएसआई अगर एक बार एनरोल हो जाएगा तो हॉस्पिटल एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये जो ई श्रम कार्ड बन रहा है, हाँ। जब आपके नए रूल नोटिफाई हो जाएंगे, हाँ। तब इनको ईएसआई का बेनिफिट मिलेगा? नहीं, अगर 2 बेनिफिट एक साथ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर ईएसआई में जो बेनिफिट ले रहे हैं ईएसआई में नहीं पाएंगे। अगर इनको आयुष्मान नहीं दे रहा है, अब अगर आयुष्मान नहीं दे रहा है तो ईएसआई में बेनिफिट ले लेंगे लोग, और ईएसआई बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा। उसी में आप भी कवर होंगे, आपका बीवी मिसेज भी कवर हो जाएंगे, बच्चे कवर हो जाएंगे, आप पिता माता कवर हो जाएंगे। अगर आपका बीवी काम कर रहे हैं, उनका पिता माता कवर होंगे, बच्चे कवर हो जाएंगे, और आपका बीवी का मतलब सास ससुर जो है वो भी कवर हो जाएंगे। ये नया स्कीम लाए, तो इसी स्कीम में भी एक नया वाला गवर्नमेंट लाए कि अब सबको कवर किया जाएगा। इसलिए जैसे मान लीजिए कि आप कुछ बच्चों को एडॉप्ट किए हैं, 18 साल से कम है, वो भी कवर हो जाएगा। अगर आपका कोई किसी का बेटी अगर शादी किया, वो विडो हो गया, उनका भी बेनिफिट है। सिस्टर के लिए बेनिफिट है, जो विडो सिस्टर घर पे डिपेंडेंट है, तो सारों को इस स्कीम में लाकर रखा गया है। तो बात यह कि आप अगर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और आगे बढ़ेंगे तब जाके स्कीम आपको बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका जो ईपीएफ का जो क्वेश्चन था, अब बहुत जल्दी, अभी ज्यादा नहीं, 1 महीना का अंदर उसको रिजल्व हो जाएगा, और यूनिवर्सली ये आप बंगाल में नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। ये भारत सरकार की स्कीम है, तो इसीलिए कानून भी भारत सरकार ने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। उसी चेंजेस के हिसाब से माध्यम रखते हैं कि जो लोग और अगर असंगठित में काम करते हैं, जैसे आपका ग्रीवांस से टाइमली पेमेंट नहीं मिल रहा है, या आपको जो गवर्नमेंट ने पैसा फिक्स किया पर डे वो नहीं मिल रहा है, अब इसी को टोटल एनफोर्समेंट होगा और सारे पैसे आपको टाइमली मिलेगा। अगर ऐसा कुछ होता है फिर भी आप कंप्लेन दर्ज कीजिएगा, हमारा ऑफिसर या मैं जो भी अफसर बैठेगा वहां पे, वो उसी का आपका शिकायत सुनेगा, उसको प्रॉब्लम जितना जगह रिजर्व करवा देगा। और इसमें भी फाइन का भी प्रबंधन है, जो आपको परेशान करेगा उसको फाइन भी हम लगा पाएंगे। इसके भी इम्प्रीजन मतलब कोर्ट का भी होता है ना, वो कोर्ट पे जाके मतलब खड़ा रहना, वो भी प्रोविजन यहाँ पर ला गया है। तो बहुत सारी चीजें इसी में लाया गया। आपका ग्रीवांस बहुत नहीं, बहुत जल्दी अब रिजर्व हो जाएगा 1 महीने के अंदर। तो गवर्नमेंट इसके लिए बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, जब तक काम शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है साहब, अब मैं 2 मिनट आप लोगों से बात करूंगा, शांति से सब लोग अपन बात करें। एक बार सारे लोग, आवाज आ रही है? भारत माता की, भारत माता की। आप बैठो, आप बैठो। भारतीय रेल गोदाम श्रमिक यूनियन के इस आयोजन में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के रेल मंत्रालय, एसजीटी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, नमो फाउंडेशन, रोटरी क्लब आपका दुर्गापुर का, आप सब लोगों ने मिलकर के जो कठिन परिस्थितियों में ये आयोजन किया,
उसके लिए मैं आप सबका आज अभिनंदन करता हूं। मैंने कठिन परिस्थिति इसलिए बोला कि आप आरपीएफ से हैं कि जीआरपी से हैं? आरपीएफ से सर। तो आपका काम वीडियो बनाने का कौन दिया है आपको? साहब ने बोला है जिसको। तो साहब को यहाँ बुलाओ साहब को यहाँ पे। धमका रहे हो तुम लेबर को, हैं? बंद करो वीडियो, बुला के लाओ। तुम्हारा काम रेलवे की सुरक्षा करना है कि वीडियो बनाना है? ये कठिन परिस्थिति है। खुद की नौकरी नहीं करेंगे। ये कठिन परिस्थिति को खत्म करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये जब वर्दी वाला आपको धमकाता है ना, तो उसका दर्द किसको पता है? आपको ये बात जानते हैं? जैसे आप लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, माल गोदाम पे बोरियां ढोकर, अपना खून पसीना, अपना श्रम बहाकर अपने लिए रोटी कमाते हैं ना, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन की शुरुआत रेल के प्लेटफॉर्म पे चाय बेच के की है। इसलिए आपका जो दर्द है ना भाई, कुली का दर्द, मजदूर का दर्द चाय वाला नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? इसलिए जो ये सेठ साहब हमको इतनी देर से बता रहे थे, केवल इसलिए प्रधानमंत्री ने आपके लिए ये नए कानून बनाए। मुझे ये भी पता चला कि यहां जो एक नियोगी बाबू बैठा है पीछे, नियोगी नाम है बाबू का, उसने आप लोगों को ये शिविर आयोजित करने में दिक्कत पैदा की है। तो वो नियोगी को ये बात मैं सुना देना चाहता हूं कि उसने जो ये परेशानी मेरे मजदूरों के साथ क्रिएट की है ना, नियोगी सुन लो, ये प्रधानमंत्री मोदी के लोग हैं और तुम अगर इनको परेशान कर रहे हो तो तुम्हारे बोर्ड का चेयरमैन इसका जवाब देगा, चिंता मत करो। और ये जिम्मेदारी मेरी है। और कोई गुंडा आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज जो है मिलता रहेगा। बदमाश अगर ये सोचता है कि भारत के मजदूरों को उनका अधिकार मिलने से रोक देगा, उनका ई श्रम कार्ड बनने से रोक देगा, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से रोक देगा, उनको मेडिकल जांच के शिविर में आने से रोक देगा, तो वो समझ ले कि उसके दिन अब पूरे हो गए। एक भी गुंडे की ये गुंडागिर्दी हम चलने नहीं देंगे। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भाई यहां पे आ गए हैं वो अपने आप को योजनाओं से जोड़ लेंगे। जो भाई बहन यहां नहीं आ पाए हैं उनको सूचना दें। भाई कंप्लेंट के फॉर्म जो है, यूनियन के लोगों से मेरा ये कहना है कि जो शिकायत के फॉर्म है ना, आप लोग ले जाइए और वहां से बस शिकायत का फॉर्म भर के हमको भेज दीजिए। कैसे भेजेंगे? डाक से भेज पाएंगे? चिट्ठी भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे। यूनियन वाला इकट्ठा कर पाएगा? एकदम कर लेगा। हाँ सर। तो जिसके शिकायत का फॉर्म, अच्छा आप में से किसका बेटा बेटी 10वीं तक पढ़ा, ये बताओ। दीदी साइड हो जाओ। किसी की बिटिया बेटा 10वीं तक पढ़ा, उसको बोलोगे तो वो भेज देगा हमको लिख के। अपने बच्चों की मदद लोगे तो 10वीं तक, 12वीं तक, 9वीं तक जिसके बच्चे पढ़ गए हैं उनसे वो शिकायत हमको ईमेल से भिजवा पाओगे। बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं तो ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये खुशी की बात है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर हमारे जीवन को सुधारने का काम कर रहे हैं। उनको बताना, यहां से फॉर्म लेके जाना कि इस पते पर ये भेज दो। जिसकी शिकायत मुझे मिल जाएगी उसकी लड़ाई मेरी लड़ाई है, उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। और आप एक बात तय मान लीजिए, आप एक बात तय मान लीजिए, मुझे आज अगर आप ये शिकायत मुझे पता चली है, लिख के देंगे कि गुड शेड पे कौन शोर कर रहा है ये पीछे,
गुड शेड पे मजदूरों को पीने का पानी, शौचालय, आराम करने की जगह, ये आपका अधिकार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय किया है कि यह अधिकार आपको मिले। आप में से इस बाबत जो शिकायत मुझे आज प्राप्त होंगी, मैं 6 महीने के अंदर उसकी पूर्ति कराऊंगा। दूसरी, आप में से जिस को भी प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, शहर में रोजी रोटी कमाने के लिए आजीविका मिशन की जिस बहन को मदद नहीं मिली है, जिस मां को वृद्धावस्था की पेंशन नहीं मिल रही है, आप लोग ये शिकायत आज भेजेंगे, हम इस पे कार्रवाई करेंगे। 1 महीने के अंदर इन शिकायतों का निष्पादन कराएंगे। गुड शेड पे पानी और शौचालय 6 महीने में, और जो छोटे छोटे शिकायत आपकी हैं, किसी की पेंशन, किसी का राशन, किसी का आधार कार्ड, ये सब काम 1 महीने में कराएंगे। और मुझे भेजा ही केवल इसलिए गया है, मैं आया ही केवल इसलिए हूं क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जब कानून बनाती है ना, तो एसी के बंद कमरों में बैठ के नहीं बनाती। मेरे जैसे लोग जब धूल में, गांव में, बस्ती में, मिट्टी में घूम के जाते हैं, जब अपनी रिपोर्ट देते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे इन जैसे अफसर वो कानून लिखते हैं। वो जो नए कानून बनते हैं ना, आप सोचो जरा, भारत को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हुए, लेकिन क्या किसी ने इन रेलवे के माल गोदाम के मजदूरों को भारत का नागरिक भी माना था? अरे आप मिनिमम वेजेस की बात छोड़ दीजिए, आपके नागरिक के रूप में अधिकारों की चिंता कभी किसी ने नहीं की थी। पहली बार ये जो नए कानून बने हैं, ये कानून आपके मूलभूत अधिकारों की चिंता करने के लिए बने हैं। और इन नए कानूनों के प्रायोगिक रूप से लागू होने के बाद, जमीन पर लागू होने के बाद, यदि राज्य की पुलिस नहीं भी सुनेगी ना, तो आपकी मजदूरी कोई रोकेगा तो दिल्ली की सरकार मुकदमा बनवाएगी और कार्रवाई करेगी। उसके लिए ये अधिकारी हैं। इनका पता लेके जाना, और अगर ये नहीं सुनेंगे तो मुझे बताना, मैं मोदी जी को बताऊंगा जाकर। इन पे भी कार्रवाई होगी। और ये कानून बने ही केवल इसलिए है कि भारत के गरीब से गरीब मजदूर की सुनवाई कानून के माध्यम से भारत सरकार कर सके। मेरी आप सभी को इन नए कानूनों के लागू होने की शुभकामनाएं हैं। बहुत से लोगों को अभी समझ नहीं आया है, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये ई श्रम के लाभ आपको मिलना शुरू होंगे, जब ये नए कानूनों के लाभ मिलना आपको शुरू होंगे, तब हम और ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को इन योजनाओं से जोड़ पाएंगे। तब हम उस सुनहरे भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ पाएंगे जिसका सपना मोदी जी ने देखा है। जिस भारत में हर आदमी को न केवल रोजगार हो, सम्मानजनक जीवन और सम्मान के साथ रोजगार हो, वो सपना मोदी जी ने आपके लिए देखा। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इतनी जोर से बोलो कि वो सुन ले माल गोदाम का बाबू, और उसको डर लगना चाहिए कि ये मजदूर जाते हैं। भारत माता की जय! इतनी जोर से बोलो कि वो सरदार सुन ले जो आप दबाता है। भारत माता की जय! महाराष्ट्र से आए हैं हमारा मित्र। दादा जो बोला था ना, कॉम्प्लेन वहीं पे दर्ज करिए, ठीक है? कॉम्प्लेन ওখানে লিখবেন, ठीक है? जो आगोस्टा कॉम्प्लेन रोटरी कोलकाता का सुब्रत चक्रवर्ती मौजूद है, और रोटरी